राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह कुशवाहा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राजद का दामन थाम लिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में सासाराम के रहने वाले शिवशंकर सिंह कुशवाहा कभी उपेंद्र कुशवाहा के सबसे नजदीकी माने जाने वाले के इस्तीफा से रोहतास में इस चुनावी पर्व में असर दिखने लगा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव के समय उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह कुशवाहा के इस्तीफा का असर काराकाट तथा सासाराम लोकसभा क्षेत्र में चर्चा बन गया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं लोजपा के पूर्व प्रत्याशी शिवशंकर सिंह कुशवाहा के राजद के दामन थामने पर रोहतास में बधाई का तांता लगा हुआ है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की नीति सिद्धांत तो तेजस्वी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर वह राजद में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सासाराम तथा काराकाट लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन की जीत दिलाने के लिए उनके कार्यकर्ता संकल्पित है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पगड़ी पर भी टिप्पणी किया। कहा कि भाजपा पार्टी एक को पगड़ी दी और अन्य को टोपी पहना दिया। इससे साफ हो गया है कि कुशवाहा के पक्ष में नहीं है। वही मामले में उपेंद्र कुशवाहा के चुप्पी पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ पूरी तरह से अस्वीकार है। जिस दल में महिलाओं और पिछड़ों का सम्मान नहीं, वहां रहना उचित नहीं। मित्रों, हमारे आने से पहले देश में परिवर्तन की आंधी चल रही है और उसी आंधी का हिस्सा एक हम भी है। देश की जो मौजूदा हालात है, शिक्षा का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, गांव कस्बे का सवाल हो, खलिहान का सवाल हो, जंगल का सवाल हो, अकलियतों का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, ये सारे के सारे सवाल पर ग्रहण लगा हुआ है। संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, मोदी के 400 नारा पार का जो नारा है, इसके वजह से सारे देश के जो दबे कुचले पिछले शोषित वंचित जो गरीब आदमी है, उसका हक हुकूक बचेगा कि नहीं बचेगा, संदेह हो गया है। लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, सारे आदमी संशय की जिंदगी जी रहा है। इसलिए पूरे देश में बदलाव की स्थिति है और मेरे आने से मैं काफ़ी सोच समझ करके राजद को ज्वाइन किया हूं। जो देश की जो वर्तमान स्थिति है, हर प्रकार के आज़ादी पर प्रतिबंध है, अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध है। आप भी, जो भी लोग कुछ सरकार के खिलाफ में कुछ कहना चाहता है, बोलना चाहता है, अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, भ्रष्टाचार का सवाल हो, ऑफिस में भ्रष्टाचार इतना मौजूद है कि आप छोटा सा जाति आय प्रमाण पत्र बनाने से लेकर के कोई भी काम के लिए आप जाते हैं तो छोटा कर्मचारी से लेकर के बड़ा अफसर तक से जिसका जिस प्रकार का ओहदा है, मुंह बाय खड़ा है। बिना पैसा का आपका किसी ऑफिस में कोई काम नहीं हो सकता है। लालू जी के स्थिति को हम लोग देखे हैं, लालू जी के राज के 15 साल के राज को। लालू जी के 15 साल के राज में वास्तव में लग रहा था कि जनता देश की मालिक है। आज वास्तव में मोदी के साथ कोई पार्टी नहीं, जनता लड़ रही है। देश का आम आवाम जो है वह लड़ रहा है, जो तमाम समस्याओं से ग्रसित है। पूरा का पूरा हमारे सरकारी खजाना को जो है लूटा जा रहा है। सारे के सारे देश की जो राष्ट्रीय कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर का जो कंपनियां हैं, सबको जो है कौड़ी के भाव जो है अपने दोस्त साथियों को बेच रहे हैं। भारत की सरकार जो है केवल 4 गुजराती चला रहे हैं और बिहार के सरकार को नालंदा के जो लोग चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट में वही है। मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को मित्रों कि आज 10-15 दिन से इस तरह का सुगाहट था कि हम राजद ज्वाइन करेंगे। एक केस है, इस तालाब के ऊपर, मोहन शाह के तालाब के ऊपर शहर के जो माफिया है, भू माफिया है, उनका निगाह लगा हुआ है कि शहर के बीच में जमीन है, काफ़ी महंगा जमीन है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। सैकड़ों साल से यह आस्था का केंद्र रहा है, मंदिर रहा है।
मंदिर रहा है, सब कुछ रहा है। प्रदूषण से लेकर के पानी के लेयर यह मेंटेन करता है, लेकिन शहर का भू माफिया जो है, जमीन माफिया जो है, उन पर इसकी बुरी निगाह लग गई और इसका बोली लगाने लग गए। इसमें उन लोगों ने रोहतास जिला के जो आला अधिकारी हैं उनको मिलाया, काफ़ी मोटा रकम दिया और इसको भरने के लिए चले गए। टोला मोहल्ला के लोग जो है इसका विरोध किया। उन लोग माटी भरने के आए थे, मोहल्ला के लोगों ने माटी का विरोध किया, गोली चला। उधर से लोगों ने गोली चलाई, इधर के लोग तो रोक रहे थे, उधर के लोगों ने गोली चलाया। लेकिन फंसाया किसको जा रहा है? जो तालाब की सुरक्षा कर रहा है, जो जन जीवन हरियाली को जो बचा रहा है, जो मुख्यमंत्री का जो झूठा नारा है, ढकोसला है, जो बचा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है। 3 महीना पहले का अज्ञात FIR है, लेकिन यहाँ के प्रशासन को तब नींद खुली जब हमने राजद ज्वाइन करने का दिन निश्चित किया। और कल सारे लोगों को पता था, प्रशासन को पता था, उसके दलाल जो है उसको पता था, जो थाना के दलाल है, जो शहर में लॉटरी का काम करता है, जो शहर में शराब बेचवाने का काम करता है, शहर में जो तमाम गलत काम है वो सब लोग करवाता है, उसको पता था। उसने थाना को इन्फॉर्मेशन दिया कि सारे लोग रौजा रोड में गाड़ी लगाए हुए हैं और पटना ज्वाइन करने के, राजद ज्वाइन करने जा रहे हैं। और पुलिस आती है और हमारे 2 साथी जो निर्दोष है, जो व्यवसायी है, एक मछली का बहुत बड़ा काम करता है, एकदम शांत आदमी है, और एक आदमी मेडिकल से जुड़ा हुआ आदमी है, विजय महतो नाम है, और एक का सोनू कुमार नाम है, बिल्कुल निर्दोष, कहीं से कुछ आता पता नहीं है ना। उस आदमी को उन लोगों ने पकड़ लिया प्रेशर बनाने के लिए। आनंद फानन में 2 दिन के अंदर सासाराम के टाउन थाना ने फर्जी केस बनाया DSP के निर्देश पर। हमको पता था कि DSP जो है काफी मोटा रकम लेकर के जो है इस तरह से काम करने वाले हैं। हमने रात प्रत्येक दिन जा करके देख रहे थे कि जो अज्ञात है उसमें नाम उमाया है कि नहीं, कहीं से कोई नाम नहीं। लेकिन भय से जो भाजपा के लोग हैं अपनी हार से हताशा हो गए हैं कि शंकर कुशवाहा और उनके लोग जो है, खास तौर से जो यहाँ के जो बहुसंख्यक लोग हैं वो भाजपा की तरफ झुक रहे हैं। भाजपा की हार निश्चित है। भाजपा के इशारे पर, सत्ता पक्ष के इशारे पर उन लोगों ने हमारे साथियों को जो निर्दोष है उसको पकड़ने का काम किया। केवल दोष यही है कि हम लोग अब तक उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, कोई दिक्कत नहीं। भाजपा गठबंधन में थे उपेंद्र कुशवाहा, जो ही हम लोगों